धारा 110 सीआरपीसी बोलते हैं हम लोग, जाफो, यह एक आपराधिक प्रकरण नहीं है। जो लोग जिसका क्षेत्र में कुप्रचार या दुष्प्रचार किया जा रहा है, तो ये आपराधिक प्रकरण एक प्रतिबंधात्मक कार्रवाई है। जो अभ्यासता अपराधी होते हैं, मतलब जिनके 2 अपराध हो गए, वो लगातार वही अपराध कर रहे हैं, जिससे आम जनता में प्रशांति भंग होती हो या किसी अन्य को इस चीज़ से तकलीफ होती है। कानून का कहना है कि भाई आपके द्वारा किए गए कृत्य से किसी एक व्यक्ति को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जनता की बात कर रहा हूँ मैं। किसी भी एक व्यक्ति को, आप हो सकता है कि आप 100 लोगों के लिए वो सही कर रहे हो, लेकिन किसी एक व्यक्ति के लिए भी अगर आप उस चीज़ के लिए करोगे तो अपराध की श्रेणी में आता है। और ऐसे अपराध जो अभ्यासता होते हैं, मतलब आप 2 अपराध लगातार, चलो 3 अपराध कर लिए, तो उनको बाउंड ओवर कराने के लिए प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कि आप अब ये करोगे तो आपके लिए खिलाफ ऐसी ऐसी कार्रवाई की जाएगी। ये है। नमस्कार, नो फिकर के कार्यक्रम हमारी पुलिस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आए हैं जवेरा विधानसभा के नौहटा थाना में। तो यहाँ के थाना प्रभारी सर से बात करते हैं, जो कि विकास सिंह चौहान जी हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि पुलिस को कार्य करने में क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं, जिसको जनता तो नहीं समझ पाती है, ना जनता को लगता है कि पुलिस को भी समस्या आती है। क्या समस्या है सर? जैसे अपने हम क्षेत्र की बात करें तो जनता में लगभग कानून का थोड़ा सा ज्ञान भी कम कह लें, क्योंकि उनको कानून का ज्ञान कम रहता है। और बेसिक सी बात ये रहती है कि उनके साथ थोड़ी छोटी सी मारपीट भी हो, साधारण मारपीट भी हो रही है, तो ये लगता है कि आरोपी को तत्काल उनको जेल भेज दिया जाए। न्याय की तत्काल उम्मीद करते हैं, जबकि माननीय उच्च न्यायालय की गाइडलाइन है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन है कि ऐसे अपराध जो 7 वर्ष तक दंडनीय अपराध में, उसमें यदि कोई अभ्यासता अपराधी नहीं है, प्रथम अपराध है और ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न हो रही है कि उसको तत्काल जेल भेजा जाए, तो उसमें हम लोग उसको नोटिस देकर चालान पेश करते हैं। तो लेकिन जनता को ये लगता है कि तत्काल इनके साथ मारपीट हुई है, ऐसी घटना हुई है, तत्काल सामने वाले व्यक्ति को जेल भेज दिया जाए। तो कुछ ऐसी छोटी मोटी समस्याएं आती हैं जो समझाने के प्रयास पे वो समझ भी जाते हैं, लेकिन तात्कालिक रूप से समझाने में चूँकि उसके साथ घटना घटी है तो उसका गुस्सा वाजिब रहता है और वो तत्काल कार्रवाई चाहता है कि सामने वाला जेल के अंदर ही हो। सर, अधिकतर केसों में ये होता है, जनता को ये लगता है कि पुलिस तत्काल एफआईआर दर्ज नहीं करती है। तो इसकी क्या वजह है कि पुलिस देर से कुछ देर बाद अपराध जो हुआ है उस पर एफआईआर दर्ज करती है? नहीं, कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि जैसे सामने वाला व्यक्ति तत्काल थाने आता है और सामने वाले की रिपोर्ट करता है। 2 पक्ष रहते, एक पक्ष की रिपोर्ट करता है, तो उसकी स्थिति परिस्थितियों से हम लोग लगभग समझ जाते हैं कि यार सामने वाले के साथ भी घटना घटी होगी। जैसे एक आध वाकया ले लो, आपकी पता चला कि सामने वाला व्यक्ति आ गया कि उस व्यक्ति ने हमारे साथ साहब मारपीट की है, घर में घुस गया था, ये हो गया था। जब अपना वास्तविकता पता करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति जबलपुर रिफ़र हो चुका रहता है, जिसकी वो रिपोर्ट करने रहते हैं। हालांकि दोनों पक्षों की जो बोलते हैं रिपोर्ट कर लेते हैं, लेकिन थोड़ी सी तस्दीक करना इसलिए ज़रूरी रहता है कि कहीं सामने वाले व्यक्ति, हम लोग तभी ऐसे करते हैं कि जो थाने पे मतलब प्रवेश करता है तो उसके भावावेश से समझ में आ जाता है कौन व्यक्ति कितना सही बोल रहा है, कितना गलत बोल रहा है। रिपोर्ट में देरी का थोड़ा सा ये भी कारण हो जाता है कि तस्दीक करवाना पड़ता है कि वाकई घटना घटी है या कहीं झूठी घटना तो नहीं बता रहा है। सर, इसके साथ साथ ये जानना चाहेंगे कि जैसे एक समस्या ये भी आती है पुलिस को, और ये माहौल बना हुआ है समाज में कि पुलिस की ना दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेरा मानना तो ये ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस की दोस्ती अच्छी है, पुलिस से मिलना जुलना भी अच्छा है, और काफ़ी हम लोग और हमारे मुख्यालय इस चीज़ का प्रचार प्रसार भी करता है। और जहाँ भी हम लोग को जो भी मंच मिलता है वहाँ पर हम लोग इस चीज़ को प्रदर्शित करते हैं कि भाई पुलिस आपके लिए है, पुलिस आपकी सहायता के लिए है और पुलिस आपके लिए हमेशा सेवा के लिए तत्पर है। अपनी जो सरकार है वो भी लगातार इसमें निरंतर प्रयास में रहती है कि जो पुलिस और जनता के बीच की गैपिंग है और अपने बीच की जो भी उनको लगता है, बहुत लोग रहते हैं जो पुलिस से डरते हैं और थाने पे आने पर भी थोड़ा सा सहमे रहते हैं, तो हम लोग गांव-गांव जाके इस चीज़ को क्लियर करते हैं कि भाई ऐसा नहीं है, आपके साथ घटना घटी है, आप तत्काल आओ, थाने आओ, आपकी सहायता की जाएगी। इसी क्रम में खासकर ये चीज़ें महिलाओं में पाई जाती है, तो इस क्रम में अपनी गवर्नमेंट ने, पुलिस मुख्यालय ने इस चीज़ के लिए एक महिलाओं के लिए एक अलग थाने में महिला हेल्प डेस्क स्थापित कर दिया है कि उनको अगर कोई चीज़ बताने में थोड़ी सी झिझक होती है तो महिला अधिकारी रहती हैं,
महिला अधिकारी उनकी बातों को सुनती हैं, महिला अधिकारी आके हमको बताती हैं कि साहब ऐसी ऐसी घटना है, तो उनकी तत्काल कार्रवाई कर दी जाती है। काफ़ी महिलाएं रहती हैं जो झिझकती हैं, क्योंकि अपनी हम लोग इस प्रवृत्ति में है, भारत संस्कृति का है कि महिला थोड़ा सा लाज शर्म करती है हर चीज़ को बताने में। तो इस हिसाब से पुलिस मुख्यालय ने बहुत अच्छा ये कर दिया है कि एक महिला डेस्क हर थानों में स्थापित करवा दिया है। और अभी आपने देखा होगा अपने ज़िले में महिला थाना भी खोल दिया गया है। कभी कभी यहाँ से थाने आने तक में उनको तकलीफ होती है, तो तत्काल अगर वो महिला थाने या श्रीमान एसपी श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के पास पहुँचते हैं तो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय तत्काल वहीं पे कायमी करवा देते हैं महिला थाना। जैसे अभी एक बात सुर्खियों में आई धारा 110, तो यह क्या है और किस पर लगाई जाती है आमतौर पर? इसमें कुछ अभी दुष्प्रचार भी हो रहा है पुलिस के खिलाफ, तो इस पर आप क्या कहना चाहें? क्या है धारा 110? धारा 110 CRPC बोलते हैं हम लोग, जाफो। यह एक आपराधिक प्रकरण नहीं है। जो लोग जिसका क्षेत्र में कुप्रचार या दुष्प्रचार किया जा रहा है, तो ये आपराधिक प्रकरण एक प्रतिबंधात्मक कार्रवाई है। जो अभ्यासता अपराधी होते हैं, मतलब जिनके 2 अपराध हो गए, वो लगातार वही अपराध कर रहे हैं जिससे आम जनता में प्रशांति भंग होती हो या किसी अन्य को इस चीज़ से तकलीफ होती है। कानून का कहना है कि भाई आपके द्वारा किए गए कृत्य से किसी एक व्यक्ति को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जनता की बात कर रहा हूँ मैं। किसी भी एक व्यक्ति को, आप हो सकता है कि आप 100 लोगों के लिए वो सही कर रहे हो, लेकिन किसी एक व्यक्ति के लिए भी अगर आप उस चीज़ के लिए करोगे तो अपराध की श्रेणी में आता है। और ऐसे अपराध जो अभ्यासता होते हैं, मतलब आप 2 अपराध लगातार चलो 3 अपराध कर लिए, तो उनको बाउंड ओवर कराने के लिए प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कि आप अब करोगे तो आपके लिए खिलाफ ऐसी ऐसी कार्रवाई की जाएगी। ये है सर, यह सिर्फ एक चेतावनी होती है लोगों को कि आप यह अपराध कर रहे हैं या बार बार ना करें? ये एक चेतावनी कह सकते हो। उनको बाउंड ओवर किया जाता है माननीय SDM कोर्ट से कि भाई अब अगर आप ऐसा अपराध करोगे तो आपके खिलाफ ये कार्रवाई की जाएगी साथ में। तो सर, पुलिस के और जनता के बीच में जो दूरी है, जो जनता को डर रहता है, इसको कैसे दूर किया जा सकता है आपके हिसाब से? पुलिस और जनता के बीच की जो दूरी है वो जनसंवाद से कोई अच्छा विकल्प नहीं दिखता मुझे, और प्रचार प्रसार से कि हम लोग पुलिस और जनता के बीच में जाएं। पुलिस जनता के बीच में जाती है और जगह जगह पे बीट प्रभारियों के माध्यम से जगह जगह जहां मैं उपस्थित हो सकता हूं मैं भी जाता रहता हूं। जनमंच जहां मिलता है वहां पे तत्काल ऐसा संवाद करके उनसे दोस्ती की जाती है और गांव-गांव में जाके इस चीज़ को बताया जाता है कि भई आपके साथ घटना घटी है, आपका न्याय मिलेगा, आप पुलिस से बिल्कुल मत घबराओ। और अगर छोटी-छोटी भी घटना वो भी पुलिस से शेयर करो। छोटी-छोटी जो घटना पुलिस से आप शेयर करोगे तो कल के दिन बड़ी घटना घटने से बच जाएगी। सर, इन्हीं सवालों के दौर में आपसे एक सवाल ये भी है कि जैसे पूरी पुलिस की कार्य प्रणाली है जो भी, तो उसमें राजनीतिक लोग इन्वॉल्व होते हैं या जनता के लगभग लगातार आरोप रहते हैं कि इस नेता की वजह से मेरा केस नहीं लिखा गया है, तो इसमें आपके क्या विचार हैं कि क्या सच में पुलिस कार्य प्रणाली में राजनीतिक हस्तक्षेप होता है? नहीं, मेरा ऐसा मानना नहीं है। राजनेता कह लो तो अपन वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं। कभी कोई किसी का दौर रहता है, किसी का दौर रहता है, तो ऐसा नहीं है। सब अपने अपने लिए कॉल करके पूछते हैं, उनके पास सामने वाला पीड़ित जाता है, तो क्योंकि उनको भी देखना रहता है कि हमारा एक कर्मचारी है, कार्यकर्ता हैं, तो फ़ोन लगा देते हैं कि भाई, लेकिन वो ऐसा दबाव नहीं बनाते कि भाई आप ये चीज़ें गलत है तो आप ऐसा इसके लिए करो। जो सही है वो फ़ोन पे चर्चा ही हो जाती है, कोई दबाव नहीं बनाते कि आप नहीं इस व्यक्ति के खिलाफ ऐसी कार्रवाई कर दो, इस व्यक्ति के खिलाफ ऐसा कार्रवाई कर दो। ऐसा कोई दबाव मेरे कार्यकाल में तो ऐसा किसी ने और बनाया नहीं है। और सर, मेरा ये सवाल आपसे मुख्य रूप से, आप युवा हैं, नौजवान हैं, तो सर पुलिस की जो पूरी कार्य प्रणाली होती है और कुछ लोग इस पेशे से बचना चाहते हैं या नहीं आना चाहते, परिवारों में भ्रम रहता है कि पुलिस की नौकरी ऐसी है वैसी, तो क्या चुनौतियाँ आती हैं सर आपको फील्ड पर काम करने में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे परिवार तो में पहले भी मेरे बड़े पिताजी रह चुके हैं, श्री SBS चौहान रहे हैं, और उनसे काफ़ी प्रेरणा मिली है। और चूँकि ये मुझे तो ये गर्व की बात है कि मैं इस जॉब में हूँ, और मुझे ये लगता है कि इससे अच्छा कोई मंच नहीं है जनता की। अगर आप कोई जन सेवा करना चाहते हो तो पुलिस से अच्छा कोई मंच नहीं लगता मुझे। इसमें आप चाहो तो 24 घंटे आप किसी न किसी जनता बीच में रहोगे, 24 घंटे उनकी बारीकी समस्याओं को सुन सकोगे, तो ये अच्छा जनमंच होता है। अब जो लोग कहते होंगे पुलिस की नौकरी ऐसी है, ऐसी कुछ नहीं है। थोड़ी सी का जो कार्य करने का समय हो वो ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन समय समय पर लोगों को अवकाश भी मिल जाता है, तो उनको मानसिक रूप से रिलैक्सेशन भी मिलता है, ऐसा नहीं है। सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
जो जिस चीज़ की अपन चर्चा कर रहे थे, जनता और पुलिस की दूरी, तो हम तो अब सभी क्षेत्रवासी और सभी हमारे प्रियजन से ही निवेदन करेंगे कि पुलिस एक अच्छा मंच है। पुलिस आपके लिए ही है, पुलिस आपकी सेवा के लिए है, तो आप बिल्कुल पुलिस से कतराएं नहीं। जो भी हो, आजकल तो शासन ने इतनी सुविधाएं दे दी हैं कि आप अगर थाने पे नहीं भी आना चाहो तो आपके साथ अगर घटना घटी है तो पुलिस आपके द्वार पे आ जाएगी, बस आप एक को फ़ोन करना पड़ता है। 100 नंबर है, अपने मध्य प्रदेश पुलिस की ये बहुत बेहतरीन सेवा है। 100 नंबर आप फ़ोन करोगे, कोई भी घटना घटी होगी तो पुलिस को सूचना मिल जाएगी, पुलिस आप तक पहुंच जाएगी। सर, जैसे प्रत्येक क्षेत्रों में यह देखा जाता है आमतौर पर कि अवैध शराब बिकती है या जुआ होता है और सट्टा भी चलता है, तो सर इस पर नौटा थाना क्षेत्र में क्या कार्रवाई की जा रही है, क्या प्रयास हैं आपके सर इसको रोकने में? नौहटा थाने की अगर बात करें तो लगभग क्षेत्र में चूँकि ये अपराध होते रहते हैं, जो अवैध शराब जुआ सट्टा की अपन बात कर रहे हैं, तो अपराध होते रहते हैं, उस पर लगातार कार्रवाई भी की जाती रहती है। जो अपन 110 की बात कर रहे हैं, जैसे 2 बार वो पकड़ा गया, उसको भी 110 लगा के बाउंड ओवर करवा दिया जाता है। फिर अगला व्यक्ति स्टार्ट करता है, उसके ऊपर लगातार कार्रवाई की जाती है। नौहटा थाने की अगर बात करें तो आपने देखा होगा कि हमने लगातार अभी स्मैक पकड़ लिया था और 780 पेटी से दारू भी पकड़ ली थी। और भी जुआ की बात करें तो अभी हाल ही में 5-6 दिन पहले लगभग 1.25 लाख का जुआ पकड़ा था। मतलब जहाँ जहाँ सूचना मिलती रहती है जुआ अवैध सब गतिविधियों की कार्रवाई करते रहते हैं। तो यह थे विकास सिंह चौहान सर, जो कि नौहटा थाना क्षेत्र में पदस्थ हैं। और सर, हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकालने के लिए आपका धन्यवाद। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे थाने पर आए, और चूँकि आपके चैनल से जनता को भी ये मैसेज पहुँचेगा कि जो अपन मेन मुद्दा यही था कि पुलिस और जनता के बीच का जो चैनल है वो प्रॉपर मजबूत होगा और जनता भी इस चीज़ को समझेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।